हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेट मिशन क्लासेस। तो बच्चा पार्टी, ग्रेट मिशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स के चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किए हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्लास 9th के फिजिक्स के सिलेबस को सीखा कि क्लास 9th के फिजिक्स के सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन सा चैप्टर हम लोगों को क्लास 9th के फिजिक्स में स्टडी करना है। आज हम लोग क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है बेटा, उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस क्लास से मैंने आपको बताया कि क्लास 9th में आपको बेसिक से 5 चैप्टर स्टडी करने हैं। उन 5 चैप्टर्स का नेम क्या है? मैंने आपको बताया कि 5 चैप्टर्स में से सबसे पहले आपको स्टडी करना है मोशन। मोशन के बाद आपको स्टडी करना है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फिर आपको स्टडी करना है ग्रेविटेशन एंड फ्लोटेशन। और बेटा उसके बाद जो हमारा चैप्टर है उसमें स्टडी करना है वर्क पावर एनर्जी। वर्क एनर्जी पावर को स्टडी करेंगे। और लास्ट चैप्टर आपका क्या है? साउंड। ये सारा डिस्कशन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है कि आपका क्लास 9th का सिलेबस क्या रहने वाला है और कौन कौन से चैप्टर के अंडर हम लोग क्या क्या चीजें सीखेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 9 का बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर अपने प्यारे प्यारे बच्चों को लिए लेकर के आए हैं, जिसका नेम क्या है? मोशन। बच्चा पार्टी, आज का चैप्टर जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आपको मजा आ जाएगा आज मोशन पढ़ करके। आज आपको वो सारी चीजें रियलाइज होंगी जो शायद आज से पहले आप जानते ही नहीं थे। होता सब कुछ हमारे सराउंडिंग में है, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं चलता, हम लोग समझ नहीं पाते कि क्या ये फिजिक्स की वजह से हो रहा है। आज के चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बेटा हम लोगों का चैप्टर का नेम ही क्या है? मोशन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नेम है मोशन। बच्चा पार्टी, मोशन मीन्स क्या होता है हम लोग अभी कुछ देर बाद आपको डिस्कस करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि मोशन मीन्स क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट किस में होता है? मोशन में। जैसे टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज करना। कोई ट्रेन है, कोई ट्रेन मान लीजिए कि उसका टाइम है कि वो 12 बजे जौनपुर आएगी, वो 12 बजे जौनपुर के स्टेशन पे आई। फिर 1 बजे अगर वो श्री कृष्णानगर के स्टेशन पे आ गई तो कहने का मतलब ये कि टाइम के रिस्पेक्ट में ट्रेन ने अपनी पोजीशन को चेंज किया। तो ट्रेन किस में है? मोशन में। बच्चा पार्टी, इस चैप्टर में लोग मोशन को और डिटेल में सीखेंगे, लेकिन जब भी हम लोग मोशन चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहला जो पॉइंट बन के आता है वो हमारा होता है बेटा रेफरेंस पॉइंट। अब ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? क्या? लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को बताने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की सिचुएशन को बताने के लिए, पोजीशन को बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? रेफरेंस पॉइंट का। क्या होता है बेटा? कह रहा है रेफरेंस पॉइंट इज द स्टार्टिंग पॉइंट यू चूज टू डिस्क्राइब द लोकेशन और पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ए बेटा, ये क्या कह रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताना है, किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को बताना है, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? रेफरेंस पॉइंट का। अब ये रेफरेंस पॉइंट क्या है मैं आपको सिखाता हूं। सपोज दैट मैंने आपको अपने घर पे बुलाया, मैंने कहा बेटा एक काम करो, तो मेरे घर पे आ जाओ, आज मेरे घर पे पार्टी है। बच्चे चलो ठीक है भाई, सर के घर पे चलते हैं, पार्टी करते हैं। बच्चों ने पूछा सर आपका घर कहां है? मैंने कहा बेटा मेरे घर के सामने एक पेट्रोल पंप है, तुम पेट्रोल पंप के सामने आ जाना, मेरा घर मिलेगा। तो बेटा मैंने आपको अपने घर पे आने के लिए जो लोकेशन पॉइंट दिया वो मैंने क्या दिया? पेट्रोल पंप। दैट पेट्रोल पंप इज ए रेफरेंस पॉइंट। वो एक रेफरेंस पॉइंट हुआ, वो पॉइंट ही आपको बताएगा कि आपको मेरे घर कैसे आना है। ठीक है, आइए यहां एक बहुत प्यारा सा फिगर दिख रहा है हम लोगों को, थोड़ा सा सीखते हैं फिगर में क्या है। इधर आप देखिए, हाँ ये देखिए ना, ये बहुत ही प्यारी सी एक कार है, ये कार है, ये कार है और ये क्या है? स्कूल है। अगर हमारा ये घर है बेटा, घर है और ये हमारा स्कूल है, कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारा घर कहां है, तो मैं क्या बताऊंगा कि मेरा घर स्कूल के सामने है। मेरा घर कहां है? स्कूल के सामने। अब ये स्कूल मेरे लिए क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट। इस स्कूल के रिस्पेक्ट में मैं बता रहा हूं कि जब इस स्कूल के सामने आप आ जाओगे तो इस स्कूल के सामने मेरा घर आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा इसी एग्जांपल को दूसरे तरीके से समझो। सपोज दैट कोई पूछे कि आपने कार कहां खड़ी की,
आपने कार कहां पार्क की है? तो मैं क्या बताऊंगा कि मैंने जो अपनी कार है वो स्कूल के सामने पार्क की है। तो बेटा स्कूल के फ्रंट में मैंने कार पार्क की, तो स्कूल हमारा क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट। और मैंने बताया कि जब स्कूल के सामने आप आओगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगी? कार मिलेगी। इधर देखो, एक बहुत ही प्यारी सी, कितनी प्यारी सी कार है, रोड पे चल रही है। अब ये जब कार रोड पे चल रही है तो इसके रिस्पेक्ट में एक पेड़ है, एक हाउस है, इधर देखो एक लाइट लगी हुई है, इधर कुछ ये झूले टाइप में कुछ लगा हुआ है। अब अगर मैं कार से होकर के जा रहा हूं तो मैं याद कर लूंगा कि जब भी घर के बाद कोई पेड़ आएगा तो वहीं पे मुझे पहुंचना है। अब ये देखो, ये हाउस है, हाउस के बगल में ट्री है। अब जब भी इस तरफ से मैं कार गुजरेगी तो मुझे पता चल जाएगा कि जब भी हाउस आ जाएगा, हाउस के बगल में ट्री आ जाएगा, तो वहां पर मुझे क्या करना है? रुकना है। दैट इज आवर रेफरेंस पॉइंट। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी किसी मोशन को स्टार्ट करें, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को जब हम लोग बताने स्टार्ट करें, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए सबसे पहले जिस पॉइंट का यूज किया जाता है उसी पॉइंट का नेम क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट होता है। अच्छा, आइए थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं आपको। अब देखिए, ये देखिए, हाँ ये कुछ आपको नंबर लाइन्स है। अब आप देखिए, नंबर लाइन से आपने मैथ में सीखा होगा, यहां पर बेटा है जीरो। जीरो को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ये क्या है? जीरो हमारा क्या है? ओरिजिन है। अब ये ओरिजिन के अगर हम लोग लेफ्ट साइड चलेंगे, सॉरी राइट साइड चलेंगे, तो ओरिजिन के राइट साइड की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। ओरिजिन के लेफ्ट साइड की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव। ये हमको कैसे बताया गया? मैथ से हम लोग को सिखाया गया कि जब आप ओरिजिन के राइट चलोगे तो हमारी वैल्यू पॉजिटिव होगी। कहने का मतलब ओरिजिन इज ए रेफरेंस पॉइंट। बेटा ओरिजिन कैसा पॉइंट है? ओरिजिन हमारा रेफरेंस पॉइंट है जो ये डिस्क्राइब करेगा कि जब भी आप इस ओरिजिन के राइट चलेंगे तो राइट में आपको वैल्यू कैसी मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी। और जब आप ओरिजिन के लेफ्ट चलेंगे तो लेफ्ट में वैल्यू आपको कैसे मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी। कंफर्म? कहने का मतलब ये कि ये ओरिजिन किसका काम कर रहा है? रेफरेंस पॉइंट का। ओरिजिन से ही हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताना स्टार्ट कर रहे हैं। रेफरेंस पॉइंट का हमारी लाइफ में बड़ा ही इंपॉर्टेंस है। अगर हमें कभी भी किसी की लोकेशन जाननी होती है तो हम लैंडमार्क का पता करते हैं, और वो लैंडमार्क बताता है कि उसका पोजीशन क्या है। इधर देखो कितना प्यारा सा डायग्राम है, बहुत अच्छा डायग्राम आपके सामने है। इधर देखिए, आप कभी भी जब ट्रेवल करने के लिए जाते हैं, आप कार से जा रहे होते हैं, बस से जा रहे होते हैं, बाइक से जा रहे होते हैं। सपोज दैट आपको मथुरा जाना है, ये देखिए मथुरा भी लिखा है, आगरा भी लिखा है। जब आपको मथुरा जाना होता है तो आप रोड के बगल में देखते हैं ना, एक ऐसे पत्थर लगा होता है। वो पत्थर के सामने क्या लिखा है? पत्थर पे लिखा है मथुरा 100 किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि यहां से मथुरा की डिस्टेंस अभी कितनी है? 100 किलोमीटर है। तो ये जो हमारा बेटा लैंडमार्क है, ये जो हमारा पत्थर है, दैट इज ए रेफरेंस पॉइंट। और ये बताना चाहता है कि इस पॉइंट से आप जब 100 किलोमीटर बाद जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? मथुरा मिलेगा। जब आप 155 किलोमीटर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आगरा मिलेगा। इधर भी देखिए सेम कंडीशन, एक लैंडमार्क लगा हुआ है, एक ऐसे लैंडमार्क लगा हुआ है। ये लैंडमार्क क्या बता रहा है कि वाराणसी कितना है? 729 किलोमीटर। बेटा जब आप जो पत्थर जहां पे लगा हुआ है, यहां से जब आप 729 किलोमीटर चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा? वाराणसी। तो ये जो लैंडमार्क है ये क्या है बेटा? हमारा रेफरेंस पॉइंट है। इस रेफरेंस पॉइंट से हमको पता चलेगा कि वाराणसी कितना है? 729 किलोमीटर। और जबलपुर हमारा कितना है बेटा? 273 किलोमीटर। तो ये जो रोड के साइड साइड में लगे होते हैं ना ये पत्थर क्या बताते हैं? वो रेफरेंस पॉइंट बताते हैं कि आप सही ट्रैक पे चल रहे हो, यहां से इतने किलोमीटर पे आपको आपकी लोकेशन मिलने वाली है। तो ये वाराणसी की क्या बता रहे हैं? पोजीशन बता रहे हैं, इसलिए ये पत्थर क्या हमारा है? रेफरेंस पॉइंट। ओके, आप ऐसे देखे होंगे ना हाईवे पर, रोड वगैरह पे बड़े बड़े बैनर्स में लगे होते हैं, उस पर लिखा गया होता है वाराणसी इतने किलोमीटर, जौनपुर इतने किलोमीटर, प्रतापगढ़ इतने किलोमीटर। तो दैट इज रेफरेंस पॉइंट। वो रेफर करता है कि इतने किलोमीटर चलने के बाद आपको आपकी पोजीशन मिल जाएगी, आपको आपकी लोकेशन मिल जाएगी। ओके बेटा, तो आई होप आपको रेफरेंस पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आपको रेफरेंस पॉइंट बढ़िया से समझ में आएगा कि रेफरेंस पॉइंट क्या है। अब रेफरेंस पॉइंट के बाद अगला जो टर्म आता है, नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है बेटा? रेस्ट। देखिए मैं आपको बताऊं कि जब भी आप मोशन चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो मोशन चैप्टर में आपको मोशन सीखने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? रेस्ट पता होना चाहिए।
क्योंकि मैं आपको बताऊं ना, तो रेस्ट और मोशन दोनों बेटा ना एक दूसरे से रिलेट करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसके रिस्पेक्ट में कोई ना कोई मोशन में होना चाहिए। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके रिस्पेक्ट में कोई ना कोई किस में होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। ओके, आइए सीखते हैं क्या है। कह रहा है ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजिशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू ए फिक्स पॉइंट इन इट्स सराउंडिंग। कह रहा है अपने सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट्स हैं, अगर उन ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बेटा कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है तो वो किस में होगी, रेस्ट में, अदरवाइज वो किस में होगी, मोशन में। आइए बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल लेकर के आपको सिखाते हैं। सपोज दैट बेटा मेरे पास ये मेरा है फोन और ये मेरी है पेन, ठीक है। अब आप देखिए ना, मैं बोलूं पेन और ये फोन दोनों किस में है, रेस्ट में। क्यों रेस्ट में है, क्योंकि फोन के सराउंडिंग में कौन है, पेन, और पेन के सराउंडिंग में कौन है, फोन। और बेटा न पेन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है और न फोन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, इसलिए दोनों के दोनों किस में है, रेस्ट में। अब आप देखिए, अगर मैं इस पेन को, ये देख रहे ना, फोन ऐसे, पेन ऐसे, अब अगर मैं इस पेन को यहां से ऐसे चेंज कर दूं इसकी पोजीशन, ये देखो इधर गया, ये देखो इधर गया, तो मुझे कैसे पता चल रहा है कि फोन, ये हमारा जो पेन है वो मोशन में है। पेन मोशन में इसलिए पता चल रहा है क्योंकि इसके सराउंडिंग में जो फोन है वो किसमें है, रेस्ट में, इसलिए हमारा ये बेटा पेन किसमें है, मोशन में है। कंफर्म हुई बात। वही आपको बताया गया कि अगर आपके सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में अगर आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं तो आप किसमें रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे। और अगर बेटा आप अपनी पोजीशन को कॉन्टिन्यूअसली चेंज करते हैं तो आप किस में रहेंगे, मोशन में रहेंगे। आई होप आपको रेस्ट और मोशन में कोई डाउट नहीं होगा। यहां से देखिए आपको बताया गया कि रेस्ट क्या होता है, कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को अगर चेंज कर रही है, सॉरी नहीं चेंज कर रही है, नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू आवर सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनके टर्म में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा तो वो किस में होगा, रेस्ट में। और अगर बेटा क्या होगा, यहां पे आपको लिखा गया है कि ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन कॉन्टिन्यूअसली चेंज विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विथ टाइम। अगर टाइम के साथ अपने सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो वो किस में होगा बेटा, मोशन में। देखिए कितने प्यारे प्यारे से एग्जांपल दिए गए हैं। क्या रहा है, ए बुक लेइंग ऑन द टेबल। ए बेटा अगर कोई बुक है, ये देखो ना, एक बुक है टेबल पे रखी गई है, अगर मैं किसी बुक को टेबल पे रख दूं तो क्या वो बुक अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, बेटा बुक की सराउंडिंग में कौन है, टेबल, और टेबल भी है रेस्ट में और बुक भी किस में है, रेस्ट में, क्योंकि बुक टेबल के रिस्पेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है। यहां पे देखिए ना, ये बुक अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, इसलिए बुक किस में है, रेस्ट में है। इधर देखो, ए बेंच फिक्स्ड इन ए पार्क। ये कोई बहुत प्यारा सा पार्क है, वैसे तो बहुत छोटा सा है लेकिन प्यारा सा पार्क है। ये एक प्यारा सा पार्क है और इस पार्क में एक टेबल लगा हुआ है। अब ये जो टेबल है बेटा, हम कितने भी टाइम के बाद आएंगे उस पार्क में, ये टेबल अपनी ही जगह पे होगा। अगर ये टेबल अपनी जगह पे होगा तो कहने का मतलब अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में इसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, देन दिस टेबल इन हिज रेस्ट पोजीशन। आई होप रेस्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि रेस्ट क्या होता है। ओके देन बच्चों, नेक्स्ट आपको मोशन में मैंने सिखा दिया, अब मोशन के एग्जांपल्स देखते हैं। कह रहे हैं फ्लाइंग बर्ड, कोई बर्ड है वो फ्लाई कर रहा है, ऐसे 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 बर्ड फ्लाई कर रहा है। अच्छा, ऐसे ऐसे करने से बर्ड, मैं नहीं फ्लाई करूंगा, वो बर्ड फ्लाई कर रहा है। जब बर्ड्स ऐसे ऐसे फ्लाई करता है बेटा, तो बर्ड्स अपने सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट है सबके रिस्पेक्ट अपनी पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है। इसलिए मुझे लगता है कि बर्ड किसमें होती है, मोशन। ओके इधर देखो, ए बॉय प्लेइंग द फुटबॉल, कितना प्यारा बच्चा, ये देखो कितना प्यारा बच्चा, कितनी प्यारी बॉल, कितनी छोटी सी बॉल को लेकर के ऐसे पैर से किक मारे जा रहा है, किक मारे जा रहा है। जब ये बॉल को किक मार रहा है तो हो क्या रहा है कि बॉल बेटा अपने सराउंडिंग में क्या कर रहा है, मोशन में है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो बच्चे को लग रहा है कि बॉल किस में है, मोशन में है। ओके आई होप आपको रेस्ट और मोशन क्लियर हुआ होगा। ये बेटा एक चीज देखो, यहाँ पे बहुत प्यारा सा नोट पॉइंट लिखा है, कह रहा है द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। दिख तो रहा है ना बोर्ड पे, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है। कह रहा है बेटा द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन
इज रिलेटिव टू ईच अदर। ए बेटा रेस्ट और मोशन दोनों एक दूसरे से क्या है, कोरिलेट करते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया ना कि एक दूसरे से रिलेट करते हैं। कह रहा है ए बॉडी कैन बी बोथ रेस्ट और मोशन एट द सेम टाइम। कोई भी बॉडी रेस्ट और मोशन दोनों एक साथ हो सकती है, दोनों रेस्ट और मोशन की पोजीशन को एक साथ कवर कर सकती है। पहले मैं आपको बताता हूं कि दोनों कोरिलेट कैसे करते हैं, रिलेटिव कैसे हैं दोनों। ए बेटा जैसे आप देखो ना, दोनों एक दूसरे से रिलेट कैसे करते हैं मैं आपको सिखाता हूं। यहां से देखिए कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। जैसे यहां देखो ये हाउस है और ये क्या है, ट्री है। ए बेटा हाउस अपनी जगह पे रहेगा और ट्री क्या होगा, अपने प्लेस पे रहेगा। तो ये हाउस और ट्री दोनों किस में है, रेस्ट में है। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये कुछ बॉयज है, ये बॉयज जो है ये बेटा क्या हो रहा है कि फुटबॉल को लेकर के रन कर रहे हैं, फुटबॉल को लेकर के खेल रहे हैं। और ये जो ये बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाई क्या हो रही है, मोशन में है। बटरफ्लाई मूव कर रही है, बटरफ्लाई फ्लाइंग कर रही है। अब यहां से जब आप देखेंगे तो ये दोनों के दोनों किसमें है, मोशन में। लेकिन बेटा इनके रिस्पेक्ट में ये जो ग्राउंड है ये किसमें है, रेस्ट। समझ में आई बात की नहीं? अरे भैया बच्चा जो है वो ग्राउंड पे दौड़ रहा है, लेकिन ग्राउंड किसमें है, रेस्ट में है ना। तो एक बॉडी मोशन में, दूसरी बॉडी रेस्ट में, दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो रही है, कोरिलेट कर रही है। अच्छा अगला पॉइंट क्या बताया था, नोट पॉइंट में अगली बात क्या बोली गई थी कि रेस्ट और मोशन दोनों एक साथ पॉसिबल है सेम टाइम पे। एग्जांपल समझते हैं कैसे। सपोज दैट अगर मैं बेटा अभी मैं आपके सामने हूं, अब मुझसे कोई पूछे कि मैं रेस्ट में हूं कि मोशन में, तो मेरे रिस्पेक्ट में जो भी रहेगा वो कहेगा कि आप किस में हैं, रेस्ट में। जैसे मैं बोलूं कि अर्थ पे हम लोग हैं, तो हम लोगों को क्या अर्थ मोशन करते हुए लगती है, नहीं लगती, क्योंकि अर्थ के रिस्पेक्ट में हमारे सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट है किस में है, रेस्ट में। तो हमको लगता है कि हम लोग किस में है, रेस्ट में। लेकिन अगर यही बेटा आप देखोगे इनवर्स में, तो वहां पे जहां सारे प्लैनेट्स हैं, जुपिटर अलग है, नेपच्यून अलग है, सन अलग पोजीशन पे, मून अलग पोजीशन पे, तो वहां आपको दिखाई देगा कि अर्थ किसमें है, मोशन में। कहने का मतलब मैंने अपना रेफरेंस पॉइंट को चेंज कर दिया। जब मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो मुझे रेस्ट में लगेगा, लेकिन जब मैं यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में देखूंगा, पूरे यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में, तो मुझे अर्थ किसमें लगेगी, मोशन में लगेगी। हमारा रेफरेंस पॉइंट ही डिसाइड करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। लेकिन एक बात आप ध्यान देना कि रेस्ट और मोशन दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, कोरिलेट करते हैं, एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। ओके बेटा, आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सीखते हैं कुछ आगे क्या दिया गया है। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फिगर्स लगा रखे हैं हमारे ऑपरेटर ने आपके लिए। ये देखिए बेटा, ये ट्री, ये हाउस, दोनों के दोनों रेस्ट में। ये बच्चे प्ले कर रहे हैं और ये बटरफ्लाई मोशन कर रही है, दोनों के दोनों किसमें है, रेस्ट में। इधर देखो ना, एक दीदी जी है, एक सिस्टर है, और वो क्या है कि जो गार्डन में एक सीट लगी हुई थी, कुछ देर पहले मैं बताया था ना आपको सीट, उस सीट पे आराम से बैठ के लैपटॉप चला रही है। तो मुझसे पूछा गया कि ये किसमें है, तो ये किसमें है बेटा, रेस्ट में। इधर देखो एक लोग हैं वो अपना पार्क में मस्त लेटे हैं, तो ये जो मस्त लेटे हैं तो इनके देखा जाए तो ये भी किसमें है, रेस्ट में। ये दोनों के दोनों किसमें है, रेस्ट में। लेकिन ये दोनों को देखिए बहुत अच्छे से मोशन कर रहे हैं। ये प्यारे से बच्चे को देखिए, ये रन कर रहा है। तो बेटा ये प्यारा सा बच्चा और ये दोनों लोग किसमें है, मोशन में। जबकि ये लैपटॉप चलाने वाली दीदी और ये ग्राउंड में बैठने वाली दीदी, दोनों के दोनों किसमें है, रेस्ट में। आपने सीखा ना रेस्ट और मोशन क्या होता है, कितना प्यारा था कि अगर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कोई पोजीशन चेंज करेगा तो वो किसमें होगा, मोशन में। और अगर पोजीशन नहीं चेंज करेगा बेटा तो वो किसमें होगा, रेस्ट में। मजा आया कि नहीं, कितना प्यारा कॉन्सेप्ट था। ये देखो बच्चा कितनी तेजी से दौड़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि बच्चा कितनी तेजी से दौड़ रहा है, जो कि बच्चा अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन को क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था। इसलिए बच्चा किसमें है, मोशन में। ओके बेटा, आइए कुछ और सीखते थोड़ा सा आगे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आपका है ये मोशन। आप जो भी टॉपिक्स इसमें पढ़ेंगे उसको आप फील भी कर सकते हैं। इधर देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। यहां से बेटा कह रहा है कि डिड यू नो अबाउट दीज टाइप्स ऑफ मोशन। अब बता रहे कि मोशन कितने टाइप की होती है। क्या आप जानते हैं कि मोशन कौन कौन से टाइप में होती है? ये भी कुछ मोशंस होती है, ये देखिए। इधर देखो ये कितनी तेजी से, ये देख रहे हैं, ये जो हम लोग पैर में लगा के नहीं ऐसे बहुत तेजी के साथ दौड़ते रन करते हैं, नहीं मुझे थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है। ये पैर में लगा कर इसे बहुत तेजी के साथ रोड पे दौड़ रही है। अब ये जब दौड़ रही है तो ये कैसी मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन।
रेक्टिलिनियर मोशन। अब ये रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है अगर कोई पूछे तो बेटा, अगर कोई भी बॉडी किसी भी लाइन के अलोंग क्या कर रही है, मोशन कर रही है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन कर रही है, तो उसकी मोशन कैसी हो जाएगी, रेक्टिलिनियर मोशन। इधर देखो एक सिक्का ले लेते, एक छोटा सा कॉइन है। अब कॉइन को जब ऐसे मूव करोगे तो ये ऐसे ऐसे कॉन्टिन्यूअसली ऐसे, देख रहे हो ना, ये मूव कर रही है। तो वॉच है, वॉच की जो हमारी लगी हुई है क्या, निडल जो लगी हुई है, ये निडल कॉन्टिन्यूअसली ऐसे 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 अराउंड इसके मोशन करती है। तो जो ये निडल मोशन करती है, ये किसी एक फिक्स पॉइंट के अलोंग क्या कर रही है, मोशन कर रही है, इसलिए इसका मोशन कैसा होता है, सर्कुलर मोशन। अभी आगे सारे टॉपिक्स जो आपको मैं बता रहा हूं ये अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ने हैं चैप्टर वाइज। सर्कुलर मोशन क्या होता है, किसी भी फिक्स पॉइंट के अलोंग कॉन्टिन्यूअसली मोशन करना। ये फिक्स पॉइंट था, इसके अराउंड ये क्या कर रहा है बेटा, मोशन कर रहा है। तो ये कैसी मोशन हो गई, सर्कुलर मोशन। इधर देखो फुटबॉल को बोला रोटेशनल मोशन। अब ये रोटेशनल मोशन मतलब पूरा बॉल है ना, ये बॉल, अब ये बॉल पूरा का पूरा अपने एक्सिस पे ऐसे कॉन्टिन्यू अपने एक्सिस पे ये ऐसे टर्न करता हुआ जा रहा है, टर्न करता हुआ जा रहा है, तो इसकी मोशन कैसी हो गई, रोटेशनल मोशन। अब ये पीरियोडिक मोशन क्या होती है, ये देखो ये वॉच है, ये वॉच का पेंडुलम, झूला झूला है झूला, हाँ वही वाला, ये वॉच है, ये वॉच का पेंडुलम है। जैसे ही घड़ी में 12 बजे अलार्म टन 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 टन, अलार्म ऐसे मोशन करता है। अब ये इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर गया, एक रेफरेंस पॉइंट लिया, उस पॉइंट के अलावा क्या कर रहा है बेटा, ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। और जब कोई भी पार्टिकल किसी पॉइंट के अलावा टू एंड फ्रो मोशन करता है बेटा, तो उस मोशन का नेम क्या होता है, पीरियोडिक मोशन। तो ये कुछ डिफरेंट काइंड्स की मोशन थी जो मैंने आपको बताया कि ये भी हमारे मोशन के टाइप्स में आता है। ठीक है, आइए बच्चा पार्टी कुछ और चीजों को सीखते हैं। आगे हम लोग को क्या सीखना है भाई, नेक्स्ट हमारा क्या है, इधर देखिए, नेक्स्ट हम लोग को क्या सीखना है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। तो बच्चा पार्टी आज की क्लास में मैंने आपको बेसिक बेसिक सा सिखाया, मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, रेफरेंस पॉइंट किसे कहते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, आप लोग बस इस वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ढेर सारा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से हमको खूब सारी एनर्जी प्रोवाइड होती है कि हम अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो बच्चा पार्टी आपका बस एक काम, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ढेर सारा शेयर करना है। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे कि स्केलर क्वांटिटीज क्या है एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या है। ओके बच्चा, थैंक यू सो मच।